कथा महावीर भगवान की। तो क्या पहुंच गए थे अपन, महावीर भगवान ने दीक्षा ले ली और दीक्षा लेकर के षष्ठ उपवास, षष्ठ उपवास का, षष्ठ उपवास नहीं, षष्ठ भक्त का। तो आपको कल समझ में नहीं आया था ना, मैं बताता हूँ बाद में। नहीं वो सूत्र तो आ गया समझ में, वो नहीं समझ में आया आपको। षष्ठ उपवास, हाँ 2-2 क्या होता है। ये पहला दिन, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पर एक उपवास नहीं, ये जो है 4 दिन 2 होता है ना, एक दिन के 2 भोजन होते हैं, सुबह का और शाम का। कर्म भूमि के जो जीव हैं उनका 2 दिन का आहार, 2 दिन नहीं 2 बार का है। अपन कितनी बार करो अलग बात है, बाकी कर्म भूमि के जो मनुष्य हैं वो 2 बार का आहार माना जाता है उनका। भोग भूमि के मनुष्य हैं वो तो 3 दिन में, 2 दिन में, एक दिन में, ऐसे। तो ये एक किसी ने भी आहार यहाँ किया, ठीक है, तो ये आहार नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, फिर पेट नहीं किया, यहाँ किया। तो कितने हो गए उसके, 1 2 3 4 5 6, छठा आहार किया। षष्ठ भक्त उपवास, षष्ठ भक्त ने छठा भोजन लेंगे, छठा जो आहार की वेला आएगी तब लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, छठे पे जाके लिया। तो छठे पे जाके लिया तो उपवास कितने हुए, 1 2 2 उपवास हुए। समझ में आई बात। किसी ने अष्ट का लिया हो, अष्ट भक्त, अष्ट भक्त यानी GHHIJ। अब क्या करना, आप गिनो उसको, 8वां भोजन लेना है अपने को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आई यहाँ जाके लिया। तो उपवास कितना हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3 दिन का उपवास। तो इसलिए हमने आपको सूत्र बताया था कि जितना भक्त हो उसमें से 2 माइनस करो और 2 का डिवाइड करो, तो आपके पास आ जाएगा 3 उपवास। कैसा लगा था, आया समझ में। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम 2 बार ही भोजन करें। समझ में भी आ जाए तो करना चाहिए कि 2 बार ही भोजन होता है गृहस्थों का, और जो मुनिराज हैं उनका 1 बार दिन में ले आहार, वो 1 बार उनका है। बाकी आप हो गृहस्थी में काम काज करते हो, सो मैनेज विथ 2 टाइम्स, ओके, उतना पर्याप्त है। ज़्यादा दोगे तो ज़्यादा उम्र नहीं बढ़ेगी, ना ज़्यादा शक्ति मिलेगी और ना ज़्यादा आपको सुख मिलेगा, ठीक है। लोग समझते ज़्यादा खाने से सुख होता है, लेकिन आप यदि भोग भूमि का वर्णन पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ज़्यादा खाने से सुख नहीं होता है, कम खाने से सुख होता है, लंबे लंबे अंतराल में खाने से सुख होता है। अपन नहीं मानते ऐसा। तो खा ले तो लोग कुछ इतना खा लिया, कितना खाता है, कोई को तो बोले थे खबड़ा है, खबड़ा। तो मतलब उसको अच्छा नहीं माना जाता है, उसको लोग बुलाने में थोड़ा डरते हैं कि इसको यदि भोजन पे बुला लिया तो फिर ऐसा हो जाता है। तो ज़्यादा खाना खाने वाले को भला नहीं माना जाता है। हाँ, पर्याप्त खाए तो वो उसकी स्वस्थता का सूचक है कि आपकी जो उम्र है, आपकी जो देह है, उसके हिसाब से जो पौष्टिक आहार जितना होता है उतना आप लेते हैं तो ये स्वस्थ व्यक्ति है। और कुछ तो भी कभी भी खाया जा रहा है, बार बार खा रहा है, दिन भर चबा रहा है, तो ये स्वस्थ नहीं है, यह स्वस्थ है मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, ध्यान में। और 2 दिन का उपवास हो गया। और उन्होंने जैसी दीक्षा ली थी तो आपको बताया था केवल मन पर ज्ञान उत्पन्न हुआ था, 4 ज्ञान के स्वामी हुए। अतीन्द्रिय आनंद को जो आज तक उन्होंने इतने वर्षों में प्राप्त नहीं किया था घर में रहते हुए, वैसा अतीन्द्रिय आनंद इनको अब पुनः पुनः आने लगा। तथापि 2 दिन के भीतर रहते हुए इनके केवल ज्ञान नहीं हो पाया, अभी पुरुषार्थ योग्य उस जाति का नहीं हुआ था। तो वे 2 दिन के बाद में आहार की बेला में आहार के लिए निकले। ना भी निकले तो भी चल जाता है, क्योंकि वे तो विशेष रिद्धियों के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी
योग्य आहार के लिए, उसके भिक्षा की खोज के लिए वे आते हैं नगर में। और नगर में आकर के एक राजा है, राजा का नाम था नंद राजा। नंद राजा के नृप कुमार घर पारन कीनो, पढ़ते ना, नृप कुमार के यहाँ राजा के घर उन्होंने पड़गाहन किया। जितने तीर्थंकर आदि हुए तो वो राजा के घर, तो इसलिए राजा के घर ही जाएंगे। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं है कि राजा के पुत्र राजा के जाएंगे, सेनापति के पुत्र हो तो सेनापति ढूंढेंगे। भाई वो तो क्या है कि पुण्य होना चाहिए, क्योंकि आहार, तीर्थंकर को भी आहार देने का सौभाग्य जो विशिष्ट पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, जिसके विचार परिणाम उज्जवल हैं, राजा के होने पर भी जिसका धर्म में मन लगा हुआ है, तो विशेष भक्ति भाव है, उसके धर्म के प्रति विशेष रुचि है। एक साधारण व्यक्ति धर्म करता है, बहुत अच्छी बात है, वो भी श्रद्धालु है, और एक विपरीत परिस्थिति या बहुत ज़्यादा व्यस्तताओं में भी करता है, तो वह भी विशेष उसका पुरुषार्थ है। तो ऐसा नियोग देख करके समझना कि वो राजा के लगभग होते हैं। श्रेयांश राजा के हुआ, नृप कुमार के यहाँ, तो ऐसे वो राजा ने उनको बहुत भक्ति भाव से पड़गाहा, वो बिल्कुल प्रसन्न हो गया। सोचो तीर्थंकर आपके घर आए, अरे सामान्य मुनिराज आते हैं तो लोग खुश होते हैं, आचार्य महाराज आ जाएं तो लोग दीवाने हो जाते हैं, और आचार्यों के भी आचार्य, गंधर्व से भी ऊंचे तीर्थंकर परमात्मा गृहस्थ मुनि अवस्था में आए तो घर जो है वो अपने आप में महापवित्र, बिल्कुल ही उनकी क्या स्थिति होती होगी आप सोचना कभी, कि मुनिराज निकलते होंगे, उनको देखने के लिए क्या लाइन लगती होगी कि महावीर भगवान हैं, तीर्थंकर हैं। पहले राजकुमार की दशा में तो कम दिखते थे, क्योंकि भाई बड़ी लोग हैं, बड़ी जगह पे रहते, लेकिन अब तो ये वन जंगल में सामान्य रूप से विहार कर रहे हैं, हर किसी के लिए दर्शनीय हैं, और नगर में विहार कर रहे हैं। ऐसा जानते हुए तो वो जब पड़गाहा करके नवदा भक्ति पूर्वक, हे स्वामी अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ, आपको हम प्रतिग्रह करते हैं, स्वीकार करते हैं। नवदा भक्ति के नाम पता है? बोलो, नहीं पता है तो हाँ कैसे बोल रहे? पड़गाहन किया उन्होंने मुनिराज का भक्ति पूर्वक। फिर नहीं, अभी रुक जाओ, उच्चासन कहाँ से? प्रदक्षिणा देते हैं, निवेदन करते हैं आप पधारिए। फिर उनका उच्चासन, हे स्वामी आप उच्च आसन पर विराजिए। फिर उच्चासन के बाद में पाद प्रक्षालन, चरण छूने के मौके मिलते हैं इनको ही बस, बाकी तो छू भी नहीं सकते आप। बताओ कैसे छूओगे? ऐसे छूने चले जाएं हर कोई व्यक्ति, दर्शन कर लो भैया आप दूर से ही, ये व्यवस्था रहती है किसी प्रकार से, समझ लो देवताओं की, क्योंकि नहीं तो हर व्यक्ति टूट पड़े। अरे अपने आचार्य लोग ही होते हैं, आचार्य महाराज, तो उनके ऊपर ही लोग बिल्कुल टूट पड़ते हैं ना, उनकी भक्ति रहती है, हम नेगेटिव नहीं कह रहे, लेकिन उनको बहुत रहता है कि हम चरण तो छूले किसी प्रकार से। तो आचार्य महाराज की ऐसी स्थिति रहती है, तो तीर्थंकर तो उनके लिए तो व्यवस्था पुलिस नहीं लगाते हैं लेकिन फिर भी व्यवस्था कुछ तो होती है, और हम ये समझते हैं, हमारा मन का विचार है, देवताओं की व्यवस्था कुछ तो रहती होगी, नहीं तो विहार करना मुश्किल हो जाए, बैठना मुश्किल हो जाए। सब नहीं करते हैं, कुछ काम है जो मनुष्य करते हैं। आहार देना तो वो तो मनुष्य करेंगे, लेकिन जैसे उनकी समोषण आदि की रचना बाद में होगी। हाँ, लेकिन ये भी है, तो ये कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। शास्त्र में ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि वो देवतागण आगे पीछे चलते हैं और कुछ करते हैं, बट ऐसा हमारा पर्सनल सोच है। वर्तमान की स्थितियाँ जैसे दिखती है ना, तो उनके लिए भी ऐसी, क्योंकि आएंगे जाएंगे, छुप छुप के तो आते नहीं है। अरे सब भक्ति में पागल होते हैं शावक, विवेक की बात नहीं है। हमारे भगवान, हमारे मुनिराज, हमको जाना है, वो तो वीतरागी, भगवान तो बोलेंगे नहीं, ये क्या कर रहे थे मतलब उसे अपने आप से डिसिप्लिन में रहने वाले लोग नहीं रहते ना, कि खुद से ही कर ले। जब व्यक्ति को भक्ति चढ़ती है ना, तो वो कुछ नहीं देखता है। फिर उसके बाद में, हे स्वामी, देवताओं के द्वारा पुष्प